यहाँ खुद का विकास, सबका साथ, खुद का विकास। 10.5 लाख रुपया एक छोटे से कम्युनिटी सेंटर की रिपेयर के ऊपर लगा दिया अधिकारियों ने। जो यहाँ विकास है ना, विकास नहीं विनाश है। विनाश के अंदर भ्रष्टाचार की बो आती है। मनरेगा मजदूरों के पेट पे लात मार दी और उनके पेट पर पूरा पंजा चला दिया है। विधानसभा क्षेत्र और पूरे हरियाणा में जो सरकार की नीति है, उस नीति को किस नजर से देखते हैं और कैसे पूरे हरियाणा में विधानसभा क्षेत्र में कैसा विकास हुआ है और आपका क्या नजरिया है? हरियाणा प्रदेश के अंदर ना तो कोई विकास है और ना ही सरकार की कोई नीयत है और ना ही कोई नीति है। जहाँ तक कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूँ, यहाँ रोडों की हालत देख लो आप। जो रोड है उनकी हालात बहुत खस्ता है, चाहे वो जाखल के हैं, चाहे वो टोहाना के हैं, चाहे वो बुना ब्लॉक के हैं। यहाँ खुद का विकास, सबका साथ, खुद का विकास। यहाँ जो मंत्रालय चल रहे हैं, आप पंचायत मंत्री जी की बात करते हो, मनरेगा की बात करते हो, डी प्लान की बात करते हो, माफिया बन चुका है एक टोहाना के अंदर। मनरेगा की बात करते हैं, एक दिन का गरीब को खाना खिलाकर इस बड़े कारपोरेटरों ने और बड़े व्यापारियों ने मनरेगा मजदूरों के पेट पे लात मार दी और उनके पेट पर पूरा पंजा चला दिया है। जहां तक जोड़ खोदने की बात होती थी, हमेशा पिछले 20 सालों से मनरेगा के द्वारा जोड़ों की खुदाई होती थी। अब पिछले 4 साल से और पिछले 2 साल से जब से पंचायत मंत्रालय टोहाना में आया है, या जो प्रोक्लेम जैसी मशीन चल रही है, वो मनरेगा के मजदूरों के पेट के ऊपर एक पीला पंजा चल रहा है। जो यहाँ विकास है ना, विकास नहीं है विनाश है। विनाश के अंदर भ्रष्टाचार की बो आती है और वो खुद के परिवार के अंदर लिप्त है। या तो ठेकेदार उनके रिश्तेदार है या उनके हिस्सेदार है। चाहे मनरेगा के अंदर लगाओ, चाहे बी प्लान के अंदर लगाओ, चाहे ये कम्युनिटी सेंटर बन रहे हैं, इन सब के अंदर आप एक बात का देखो, जब 2 साल पंचायतें नहीं थी, चाहे आपका तलवाड़ा गांव है, चाहे मुंगलियां है, चाहे आपका करंडी है, चाहे रफ्ता थे, जो बड़े बड़े जाखल ब्लॉक की बात करता हूं मैं, जिन ब्लॉक गांवों के पास 2-2 करोड़ रुपया अपनी पंचायत का था, जब सरपंचों ने चार्ज लिया, उन पंचायतों के अंदर 2-2 लाख रुपए मात्र था। मैं एक गांव की बात करता हूं, एक गांव के अंदर 10.5 लाख रुपया एक छोटे से कम्युनिटी सेंटर की रिपेयर के ऊपर लगा दिया अधिकारियों ने। वो कौन है लगाने वाले और वो खर्चने वाले और वो किसके हिस्सेदार हैं, किन की निगरानी के नीचे काम हुआ, ये सारी भ्रष्टाचार की भोग कहां से आती है। वो अपने चूल्हे के नीचे, अपने मंजे के नीचे सोटी फेर के नहीं देखते। बेईमानदारी और भ्रष्टाचार कहाँ है? पूरे प्रदेश के अंदर अगर कोई भ्रष्टाचार है तो वो टोहाना के अंदर है और पूरे भ्रष्टाचार की बो बड़े कारपोरेटरों से और बड़े घरानों से आती है। जो हरियाणा में सरपंच इस बार सरकार के बरखिलाफ होकर नाराज हो चुके हैं, वो सरपंच क्या आगे लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, क्या सरकार के पक्ष में खड़े होंगे? जहां तक कि आप ई टेंडरिंग की और सरपंचों की बात करते हो, ये सरपंचों के साथ जो 2 साल का पीरियड था, इन लोगों ने सोचा कि जो पंचायत का माल था हम पी जाएंगे। इन्होंने सोचा भी सरपंचों के अधिकारों को खत्म कर दो। इन्होंने आम आदमी से लेकर, म्युनिसिपल कमेटियों से लेके, ग्राम पंचायतों से लेके, ब्लॉक समितियों से लेके सब जगह अपने हिस्सेदार और अपने रिश्तेदार फिट कर दिए। टोहाना विधानसभा क्षेत्र में पूरी सरकार हरियाणा की टोहाना में रहती है। बीजेपी में सुभाष बराला का बड़ा कद है, वहीं पर जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह, पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली और उससे पहले कृषि मंत्री परमवीर। टोहाना विधानसभा क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया और न ही सड़कें दुरुस्त हो पाई। सड़कें के लोग देखते हैं, चंडीगढ़ से आने में सिर्फ मात्र व्यक्ति को 2 घंटे लगते हैं, पर टोहाना को क्रॉस करने के लिए 1 घंटा लगता है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जहां तक कि आप पंजाब बैरियर से लेके सूर्यवाड़ा चौक तक की सड़क की बात करते हो, अब इन्होंने सरकार सड़क का टेंडर लगा दिया और वो सड़क पहले भी थी और वो पिछले 30, 40, 50 सालों से सड़क है। वो उसकी रिपेयर करने का ढिंढोरा पीट रहे। जब 10 साल में आप एक सड़क को रिपेयर नहीं कर सके, अब उसका ढिंढोरा, इलेक्शन का टाइम सिर पर है, उसका ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है? वो ढिंढोरा इसीलिए पीटा जा रहा है कि हम 10 सालों में नहीं करा पाए, अब करवा रहे हैं। जनता बखूबी जान चुकी है, इनके बॉक्सलों में नहीं आने वाली। लोगों ने बीजेपी के खिलाफ मत दिया था जेजेपी को, और जेजेपी वाले बीजेपी की गोदी में जाके बैठ गए। विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, तो जनता का मूड क्या है? लोगों का मूड सरकार के बिल्कुल खिलाफ है। लोग बीजेपी के हरियाणा के अंदर पहले भी खिलाफ थे। अब आने वाले विधानसभा इलेक्शनों में आप लोगों को भली भांति पता लग जाएगा। लोग हरियाणा के अंदर, चाहे वो फैमिली आईडी है, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी है, चाहे वो आप लोगों की बुढ़ापा पेंशन है, चाहे राशन कार्ड है, सरकार एक ही दिन में 2-2 बार एक आदमी की आय बढ़ा देती है और कम कर देती है।
जब तक कि सरकार को ये नहीं पता भी इस सरकार को कौन चला रहा है। आप फैमिली आईडी की बात करते हो, यहाँ के नुमाइंदों को ये नहीं पता कि फैमिली आईडी का कौन सा अधिकारी बड़ा है और इसका कहाँ रोजगार का कार्यालय है, क्योंकि इस फैमिली आईडी ने लोगों को लाइन में लगा दिया। फैमिली आईडी का लोगों को आज तक ये नहीं पता लगा इस फैमिली आईडी का काम क्या है। ये सिर्फ लोगों को चक्कर कटवाने का काम है, अभी पूरी फैमिली को चक्कर कटवाओ, ये फैमिली आईडी ही है। लास्ट में जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? हम जनता को ये अपील करना चाहते हैं कि आपने 10 साल के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार देख लिया। हम चाहते हैं कि अब बदलाव का समय है और वो बदलाव की लहर चली हुई है। आप उस बदलाव की लहर में आप सब लोग सहयोग करें और हरियाणा से अंदर ये जो गठबंधन, चोरों ठगों का गठबंधन हुआ है, इसको चलता करें और कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएं। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।